धीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्ते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। देव उठे, श्री कृष्ण उठे, ब्रजधाम में तुलसी छाई है। और पहली महाशक्ति दुल्हन तुलसी, जो शालिग्राम से ब्याह रचाई है। ऐसी रचना विधि की रचना, ये देव दिवाली आई है। और परिक्रमा करे सब देव यहाँ, और बारात देव सज पाई है। तो दुल्हन बन गई तुलसी माता, दूल्हे बन गए शालिग्राम। और सभी देवता बने बराती, और मंगल हो सारे शुभ काम। तो मंगलमय शक्ति बड़ी, रूप अखंड गति जान। और देव दिवाली पड़ गई, और कृपा करे भगवान। तो देवताओं की दिवाली, और शिव भोले सब देख रहे। तो सभी देवताओं को भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर बुलाया। कहा, आप उठे इस भारत में, सौभाग्य बन गया भारत में। और कैलाश की इसी इमारत में, और अब शक्ति देंगे भारत में। तो हे देवताओं, आज हम चयन करेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है और गणनायक कौन होगा। इन आप सभी गणों का 33 करोड़ देवताओं का गणनायक कौन होगा, इसका परीक्षण करेंगे। काटो चक्कर पृथ्वी के, 7 चक्कर काटो, क्योंकि 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। और आज तुलसी और शालिग्राम का ब्याह है, वो भी 7 चक्कर काटेंगे। तो जो पहले चक्कर काट कर और सामने कैलाश पे आए, वह गणनायक बन जाएगा। करी घोषणा जाए, भगवान शंकर ने घोषणा की। तब सब देव हर्षित गति पावा, और तुलसी शालिग्राम विवाह चक्कर काटने लग गए। और वाहन लेकर आए, और वाहन ऐसे चलने लगे, और तीव्र गति तीव्र वेग से सारे वाहन पृथ्वी के चक्कर काटने लगे। देव प्रबोधनी एकादशी का दिन था। गौरी पुत्र गणेश और उनका मूषक वाहन, और बैठ गए वह आंख मूंद कर, और लगते थे मन भावन। तब उमा जी ने पूछा, बेटा आप चक्कर काटने नहीं गए पृथ्वी के? कि पृथ्वी छोटी जानी है, और आप बड़े कैलाश, और मैं तो आपका पुत्र हूं, रहूं आपके पास। मैं तो आपकी परिक्रमा और 7 परिक्रमा की,
और जो देना हो दे दो मुझको, मेरी इच्छा नहीं नवीन। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है माता पिता, मुझे पृथ्वी से क्या मतलब। मैं आदि सनातन गणेश हूं और मेरी माँ उमा जी ने मुझे अपने आकर्षण से अपने गोद में खिलाने के लिए बुलाया, तो मैं पृथ्वी का तो वासी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं पृथ्वी पर इस समय उपस्थित हूं और आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, क्योंकि आप त्रिलोकाधिपति जगत गुरु भगवान शिव हैं और आप मेरी माता है, शिव शक्ति है। तो शिव शक्ति की परिक्रमा और 7 परिक्रमा व्यापक पाए, ऐसी परिक्रमा करी रे देखो, शक्ति रूप अखंड दिखाए। तो 7 परिक्रमा करते ही और प्रसन्न हुए कैलाश, शिव ने आशीर्वाद दे दिया, तुम गणनायक का वास जाओ, तीव्र बुद्धि गणपति तुम्हारी, जो चक्कर काट रहे त्रिपुरारी, एक में एक मिल गए एकादशी गति जान, और ज्ञान बुद्धि पैदा हुई एकादशी का ज्ञान। तो एकादशी पर बुद्धि और गुरु के ज्ञान का समन्वय हुआ और देवताओं की शक्ति का प्रबोध होने के बाद, शिव की कृपा होने के बाद गणेश जी गणनायक बन गए। 33 करोड़ देवताओं के गणनायक गणेश बने थे। वो शुभ दिन देव प्रबोधनी एकादशी का था, क्योंकि देवताओं को स्वार्थ लगा हमको भी पद मिल जाए, स्वार्थ से जो पद लेता वो पद जल्दी ही गिर जाए। तो कलयुग में जितने पदधारी और स्वार्थ के सब इच्छाचारी, तो स्वार्थ के पद ज्यादा दिन नहीं चलते, 12 वर्ष से ज्यादा नहीं चलता। इसलिए जब सारे देवता आए तो भगवान शंकर हंसने लगे कि देव प्रबोधनी एकादशी पड़े और उठे देव सब जाए, और पद के लिए नहीं भगते हैं बोले शिव मुस्काए। तो पद के लिए भाग रहे हो आप, पद आपके शुभ कर्मों से मिलेगा, पुण्य से मिलेगा, आप में तपस्या से मिलेगा। तो आपने 6 महीने सोने के बाद जो तपस्या प्राप्त करी वो सारी पृथ्वी के चक्कर काटने में ही समाप्त कर दी। अब रखा क्या है, काली ही सब रह गए सारे देव तमाम, और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बना दिए गणपति भगवान। तो देव प्रबोधनी एकादशी को शिव और पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को 33 करोड़ देवताओं का गणनायक बना दिया। तब गणेश जी से पूछा आपकी क्या इच्छा है? तब कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, सदा रहूं आपके साथ, और माता पिता की कृपा का मुझ पर बना रहे ये हाथ। तो मैं भी चलूं तुलसी विवाह में, और जहां सज रही विष्णु बरात, तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त है रविवार प्रकाश। रविवार का दिव्य प्रकाश था। सारे 33 करोड़ देवता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब वृंदावन आ गए, और पावन शुद्धि गति धाम, और जर्रे जर्रे में तुलसी लगी ये वृंदावन धाम। वृंदावन के कण कण में रज रज में तुलसी लगी हुई थी। सालिग्राम विष्णु बन पावा, और तुलसी जी से ब्याह रचावा। सारे देवता 33 करोड़ और बन गई देखो बरात, और तुलसी विवाह सालिग्राम से हो गया ये एकादशी की बात। तो गोवर्धन की परिक्रमा और कर रहे देव तमाम, ऐसे तुलसी ब्याह हुआ ये सतयुग की बात। तो सतयुग में भगवान सालिग्राम का और तुलसी का विवाह इसी गोलोक की भूमि ब्रजधाम में संपन्न हुआ था।
इस ब्रज भूमि के अंदर भगवान ने एक चक्र लगा दिया था कि नंद जो नंद राम जी के और वनवास काल में जो कोल किरात भील वनवासी थे, वह सब जब द्वापर में उनका जन्म हुआ तो इस ब्रज भूमि में आ गए। वही बन गए गोप ग्वाल और खेले कृष्ण राधे के संग। भाग्य जग गया जो ब्रज भूमि और जमुना उठे तरंग। तो जमुना जी में जो कार्तिक स्नान करता है और जो अपने घर में देवताओं को उठाता है, तो अपनी आत्मा में की परिक्रमा करो। जैसे गणेश जी ने शिव और पार्वती की परिक्रमा अपने माता पिता की करके और अब अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त कर ली थी। रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाले हैं तो गणेश जी हैं। तो आप भी अपनी आत्मा में गणेश जी का ध्यान करें और उनकी बुद्धि के साथ अपनी आत्मा की परिक्रमा करके और तुलसी तुल्य हो जाए। तुलसी का मतलब है अपनी आत्मा को तोलो और उसमें शीतलता प्राप्त करो, और शीतलता प्राप्त करने के बाद और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करो तो आप की कुंडली जागृत होगी, होगा दिव्य प्रकाश। और श्री कृष्ण और शालिग्राम तुलसी महालक्ष्मी विष्णु तीनों जगत गुरु आपके सदा रहेंगे पास। अमर होएगी आत्मा और अंधकार हट जाए, और गन्ने से एक कुटी बना लो और उसमें पूजन कर लो जाए। तो जितनी नई नई सब्जियां और नए नए फल पति पाए, सारे फल मिल जाते हैं जब कोई देव उठाए। तो गाजर बोर आंवला उठो बाबा सांवला, राजी 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 आ गई चने की भाजी। अरे उठो 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 बाबा सांवला, गाजर भोर आंवला ये गाजर भोर आंवला, शाम शाम सांवला ये शाम शाम सांवला। तुलसी जी के संग में रमण करे राम, रमण रमण रेत है, राधे श्री कृष्ण है, तुलसी शालिग्राम है, ब्याह ब्याह देव। सारे देव बने बराती और उठ गए देव सदा की भांति। तो कलयुग में भी उठ गए और देव समूह समान 33 करोड़ देवता बने बराती। और शालिग्राम तुलसी भगवान चली बरात कश्मीर से और कन्याकुमारी ताय। ऐसी बारात देखी नहीं जो बारात गति पाए। तो देव प्रबोधनी एकादशी का मतलब होता है देव दिवाली है, और देवता जगत गुरु बृहस्पति उसके गणनायक होते हैं और गणेश जी उसके महागणाओं सारे देवताओं के गुरु गणनायक हैं। अब गणनायक की आराधना करने से, सर्वप्रथम उनको याद करने से शुभ विवाह हो जाता है, सारे हों शुभ काम। देव दिवाली पड़े तो अंधकार गतिमान, अंधकार हटाने के लिए और आत्मा में देवताओं का और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का प्रकाश जगाने के लिए, तुलसी और शालिग्राम का प्रकाश जगाने के लिए, तीनों जगत गुरुओं का प्रकाश जगाने के लिए प्रकाश पर्व शुभ हो, मंगलमय हो, भारत का कल्याण करने वाला हो और देव शक्तियों को प्रकट करके भारत का भविष्य बदल करके भारत में राम राज्य की स्थापना करके दैहिक देविक भौतिक ताप को हटाकर राम राज्य की स्थापना करने वाला ये शुभ आशीर्वाद भवानी। और शिव शंकर बोले ये वाणी, गणपति गणनायक बन पावा, तुलसी शालिग्राम विवाह। ये प्रसंग जो भी सुने वहां कर्म शुभ हो, निश्चित विवाह होता वहां जाए वाणी हो। दुल्हा दुल्हन मौज में और मंगल हो सब काम, आत्मा में बुला लीजिए देखो सीताराम। राधा कृष्ण बुला लो या तुलसी शालिग्राम, जो बुला ले तुम शरणम ब्रजेश मंत्र से
करो परिक्रमा। आज तुलसी का महत्व है। सर्दी में तुलसी का एक चरणामृत जरूर लेना चाहिए। तुलसी के पान को अपनी जिह्वा पर स्पर्श करवाना चाहिए और तुलसी की 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए जब देव प्रबोधनी एकादशी। और त्वम शरणं ब्रजेश, तुलसी के अंदर किसी कागज पर लिख करके 7 परिक्रमा करने वालों का तो भाग्य गणेश जी के समान प्रकाशमान हो जाता है। उनकी आत्मा का अपने आप प्रकाश होकर के सारे अंधकार हट करके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये महापर्व भारत में शुभ हो, मंगलमय हो और भारत में भगवान कलंकेश्वर के दर्शन कराने वाला हो और भारत का नेतृत्व कल की भगवान करें। 21वीं शताब्दी में करेंगे। रोक सके नहीं काहे, जो भी रोकने वाला हो उसकी गति ही क्षय होए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय। त्वं शरणं ब्रजे शालिग्राम तुलसी विवाह। और शक्ति कल्प का पाठ, जो इस पाठ को सुने तो उड़ जाए उसके ठाठ। बोलो जय श्री कृष्ण।